हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल एंड सेफ इन दिस पैंडेमिक। उम्मीद करता हूँ सारे साथी खैरियत से होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पालन कर रहे होंगे एज मच एज पॉसिबल इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। गलत जानकारी, गलत ज्ञान, गलत फहमी, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो किसी इंसान के बारे हो, किसी चीज़ या किसी बात के बारे हो, क्यों ना इसके हज़ार नाम हो। It may have multiple names, but it has one and only one function, it has one and only one work, and that is to cause harm, destruction, disruption, chaos, nothing else. गलतफहमी और मिसकंसेप्शन की वजह से सिर्फ नुकसान होता है, बर्बादी और विनाश होता है, इसके अलावा कुछ और नहीं होता है। और नुकसान का जो ये स्तर है, लेवल है, जो मैग्नीट्यूड है, वो ऊपर नीचे हो सकता है, वो कम हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट अबाउट विच अ मिसकंसेप्शन इज़ कंसीव्ड। लेकिन सबसे पहले ये उसको नुकसान पहुंचाता है जो इसको अपने अंदर रखता है, यानी गलतफहमी का शिकार इंसान, मिसकंसेप्शन का शिकार इंसान सबसे पहले नुकसान उठाता है और बाद में दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। दूसरों को तो नुकसान पहुंचाता ही अनडाउटेडली, लेकिन सबसे पहले ख़ुद को मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली एंड इवन इन सम इंस्टेंसेस फाइनेंशियली, सोशली, सो एंड सो फोर्थ, इन सम वे और दी अदर नुकसान पहुंचाता ही रहता है। और गलतफहमी और मिसकंसेप्शन के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रिपरकशंस होते हैं, जो आफ्टर माथ होता है, वो ख़तरनाक से ख़तरनाक बनता जाता है जब ये तेज़ी से फैलने लगता है। और सोशल मीडिया के तो क्या ही कहने, आज के इस दौर में सोशल मीडिया अपना ये काम बखूबी अंजाम देता है। कल शाम की बात बताता हूँ, मुझे एक कॉल आता है, वैक्सीन लिया हूँ और बाद में पता चला है कि जिसने भी वैक्सीन लिया है वो 2 सालों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, उनके जीने का कोई उम्मीद नहीं है। और ये बात कोई आम आदमी नहीं कह रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, बल्कि वो एक्सपर्ट जो एक नोबलिस्ट है, जो एक नोबेल प्राइज़ विनर है, एक नोबेल लॉरिएट है, एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर लुक मोंटैग्नियर, उसका ये दावा है कि जिसने भी वैक्सीन लिया है अब वो 2 सालों से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज टू हिलेरियस फॉर मी। आई वॉज लिटरली अबाउट टू बस्ट इन टू लाफ्टर, बट बिकॉज आई फेल्ट द कंडीशन ऑफ द पर्सन, he sounded extremely panicked and confused, so I somehow managed to keep my face straight, and I tried to make him understand that he should not be worrying about that. And with the passage of some time, thankfully he seemed to have understood and seemingly went away with a relieved head. Later on I thought why I should not reach out to the sizable section of the society to burst this myth, this misconception which is quite prevalent around nowadays with regard to vaccination, with the correct information, with the correct message. So I finally come up with the message through this video, and as you can see on the screen, I've split the entire video into certain segments, और मैं एक एक करके सारे सेगमेंट्स को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा ताकि जो मामला है, जो इशू है, वो पूरी तरह से आपके सामने अच्छे से क्लियर हो सके। सो विदाउट ए फर्दर डू, लेट्स बिगिन। एक न्यूज़ ब्लॉग है, livesitenews.com, आई थिंक किसी यूरोपियन का होगा, कुछ दिनों पहले की बात है। उसमें एक इंटरव्यू के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। यूँ तो इस आर्टिकल में इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें सही थी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वाज रॉन्ग। उस आर्टिकल में लिखा था, मास वैक्सीनेशन इन अनएक्सेप्टेबल मिस्टेक, इट इज़ द वैक्सीनेशन दैट इज़ क्रिएटिंग द वेरिएंट्स, ऑल वैक्सीनेटेड पीपल विल डाई विद इन 2 years, नो होप ऑफ सर्वाइवल फॉर देम एट ऑल। बड़े पैमाने पर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है वह एक नाकाबिल माफ़ी गलती है। ये एक ऐसी गलती है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। वैक्सीनेशन की वजह से ही कोरोना वायरस मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। वैक्सीन ले चुके सारे लोग 2 सालों के अंदर मारे जाएंगे, उनके जीने का अब कोई उम्मीद नहीं है। फिर क्या था, इस आर्टिकल को कई सारे लोकल न्यूज़पेपर ने छापा, तब तक इस आर्टिकल का व्हाट्सएप फॉरवर्ड होना भी शुरू हो गया था। देखते ही देखते जंगल में आग की तरह ये फैलने लगा, और जो लोग वैक्सीन ले चुके थे उनका तो पैनिक में आना लाजिमी था। इट्स अबाउट लास्ट मंथ, एक फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट है, प्रोफेसर लुक मोंटैग्नियर, फ्रांस में ही उनका एक इंटरव्यू होता है। 11 मिनट के इस इंटरव्यू में इंटरव्यूअर प्रोफेसर मोंटैग्नियर से कोविड-19 से रिलेटेड कई सारे सवाल करता है। उसने कोविड-19 वैक्सीनेशन के इफ़ेक्टिवनेस के बारे में भी सवाल किया था, लेकिन क्योंकि ये इंटरव्यू फ्रेंच में ही रिकॉर्ड किया गया था, दैट्स वाई कुछ प्रॉब्लम तो रॉन्ग ट्रांसलेशन की वजह से हो गया, जिसको दूसरे कंट्रीज़ में वहाँ के लोकल न्यूज़ एजेंसीज़ ने किया था। और जो कुछ कसर बाकी रह गया था उसको कुछ लोगों ने अपने वेबसाइट्स में ट्रैफिक और चैनल्स में व्यूज़ के खातिर पूरा कर दिया, और इस तरह से झूठ अपना दामन पसारने लगा। Now let us briefly talk about the controversial French virologist Professor Montagnier,
प्रोफेसर मोंटेग्नियर की पैदाइश 1932 में फ्रांस में हुई। नाउ ही इज़ 89 ईयर्स ओल्ड। उनका अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से है। ही हैज़ वर्कड एज ए रिसर्चर एट द पेस्टर इंस्टीट्यूट इन पेरिस, और फिर चाइना के शंघाई जियाओटोंग यूनिवर्सिटी में उन्होंने एज ए फुल टाइम प्रोफेसर भी काम किया। 1983 में साइंसदानों की टीम को लीड करते हुए उन्होंने HIV यानी एड्स के वायरस की खोज की, और फिर 2008 में यानी 25 सालों के बाद उनको और उनके 3 और साथियों को इसी रेट्रोवायरस की खोज के लिए फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, और इस तरह से उस नोबेल प्राइज़ में उनका 1/4 शेयर होता है। He is also the co-founder of the World Foundation for AIDS Research and Prevention. He has also more than 20 other major awards. अब बात करते हैं प्रोफेसर मोंटेग्नियर की उस इंटरव्यू की जिसके बाद ही सारा विवाद और सारा कंट्रोवर्सीज जनरेट होता है। प्रोफेसर मोंटेग्नियर मास वैक्सीनेशन को रेफर करते हुए कहता है, इट इज़ एन इनॉर्मस मिस्टेक, a scientific error as well as a medical error. It is an unacceptable mistake. The history books will show that because it is the vaccination that is creating the variants. वो कहता है कि मास वैक्सीनेशन एक बहुत ही बड़ी गलती है। यह एक वैज्ञानिक गलती होने के साथ साथ एक तिब्बी और चिकित्सीय गलती भी है। आने वाले दिनों में इतिहास की किताबों में यह देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन की वजह से ही कोरोना वायरस यानी SARS-CoV-2 ने खुद को इवॉल्व करके अपने नए नए और मजबूत से मजबूत तर वेरिएंट्स बना लिए। वो आगे कहता है, फॉर द चाइना वायरस देयर आर एंटीबॉडीज क्रिएटेड बाय द वैक्सीन। व्हाट डज द वायरस डू? डज इट डाई और फाइंड अनदर सॉल्यूशन? वो अब भी इस वायरस को चाइना वायरस कहता है। वो कहता है वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ जनरेट होता है, और सवालिया अंदाज में कहता है एंटीबॉडीज़ के प्रेजेंस में वायरस क्या करे, मर जाए या कोई दूसरा हल तलाश करे। वो आगे बढ़ते हुए फिर कहता है, द न्यू वेरिएंट्स आर द प्रोडक्शन एंड रिजल्ट फ्रॉम द वैक्सीनेशन। यू सी इट इन ईच कंट्री, इट इज़ द सेम। द कर्व ऑफ वैक्सीनेशन इज फॉलोड बाय द कर्व ऑफ डेथ्स। वो कहता है कि कोरोना वायरस के जितने भी नए वेरिएंट्स सारे के सारे वैक्सीनेशन का ही नतीजा है, और जिन कंट्रीज़ में जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है उन कंट्रीज़ में लोगों की मौतें भी ज़्यादा हुई हैं। पैंडेमिक में वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इंटरव्यूअर के सवाल के जवाब में वो कहता है, इट इज़ अनथिंकेबल। दे आर साइलेंट, मेनी पीपल नो दिस, एपिडेमियोलॉजिस्ट नो इट। इट इज़ द एंटीबॉडीज produced by the vaccines that enable an infection to become stronger. It is what we call antibody dependent enhancement, which means antibodies favor a certain infection. पैंडेमिक में वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका जवाब देते वो कहता है कि इट इज़ अनथिंकेबल। ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसके बारे में बात भी की जाए। वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि जो एपिडेमिक फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनको ADE के बारे में पता है, लेकिन वो चुप है, वो बात नहीं करते इसके बारे में। चलिए बात करते हैं ADE की। ये ADE होता है क्या है? ADE यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें वैक्सीनेशन से जनरेट जो एंटीबॉडीज़ होता है वो वायरस और इन्फेक्शन के अगेंस्ट में काम नहीं करता, बल्कि उसके फेवर में काम करने लगता है, और इस तरह से वो वायरस को और मजबूत बनाता है। ADE के ज़रिए वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल्स में म्यूटेशन यानी चेंजेस करके अपने आप को इवॉल्व कर लेता है और अपने नए वेरिएंट्स मजबूत से मजबूत तर बनाने लगता है। प्रोफेसर मोंटेग्नियर कहता है कोविड के केस में वैक्सीनेशन के बाद यही हो रहा है। यही वो सारी बातें हैं जो उसने अपने इंटरव्यू में वैक्सीनेशन से रिलेटेड किए थे। इसके अलावा उसने इस वक्त तक कभी ऐसा नहीं कहा कि वैक्सीनेशन के बाद लोग 2 सालों के अंदर मर जाएंगे। Now let's talk about his controversies on other scientific issues. He has been in controversies for quite a long time. He has so far made several unverified claims. Some of them I can give you examples of. Like he said, a good immune system is enough to protect one from AIDS. नोबेल प्राइज़ जीतने के 1 साल के बाद ही यानी 2009 में उसने कहा कि एक अच्छा इम्यून सिस्टम एक आदमी को एड्स से बचाने के लिए काफ़ी होता है, जो कि बहुत पहले ही गलत साबित हो चुका है। बल्कि उससे आगे बढ़ते हुए 2014 में इसके पीछे के रीज़न के बारे में पता लगा लिया गया कि आखिर क्या वजह है कि एक अच्छा इम्यून सिस्टम, एक मजबूत इम्यून सिस्टम भी HIV और उससे इन्फेक्टेड सेल्स को मारने में नाकाम हो जाता है। इसके बाद जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होता है उसको झेलने के बाद उसको यहाँ तक कहना पड़ जाता है कि वो यूरोप को छोड़ करके चाइना चला जाएगा, वेयर ही विल स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which he believes are emitted by extremely diluted DNAs of various pathogens. कुछ सालों पहले जब फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने लोगों को कुछ बीमारियों से बचाने के लिए कुछ वैक्सीन्स को उन पर मैंडेटरी कर दिया था, तो उस वक्त भी प्रोफेसर मोंटेग्नियर ने ये कहते हुए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया था कि लोगों को धीरे धीरे पॉइजन दे के मारा जा रहा है।
इसके बाद साइंसदानों ने प्रोफेसर मोंटैग्नियर को एक ओपन लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, We the academics of medicine cannot accept that one of our peers is using his Nobel Prize to spread dangerous health messages outside his field of knowledge. हम ये बात को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमारा ही एक साथी अपने नोवेलिस्ट होने का गलत फ़ायदा उठाते हुए खतरनाक हेल्थ मैसेजेस स्प्रेड कर रहा है, जो कि उसके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से ही बाहर है। इसके अलावा प्रोफेसर मोंटैग्नियर वाटर मेमोरी थ्योरी को भी एडवोकेट करता है। ये वह थ्योरी है जिसको साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत पहले ही स्यूडो साइंटिफिक बताते हुए रिजेक्ट कर दिया था। Once American Chemical Society said about this theory that this theory does not hold up to the scientific scrutiny. As I conclude the video, I would like to talk about 4 important things. First, about that claim made by Professor Montagnier कि वैक्सीनेशन के बढ़ने के साथ साथ मौतें भी बढ़ रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है। Rather, the fact is entirely opposite to what he says. It has been so far witnessed wherever in the world the vaccination program is implemented like a war mission, there the number of COVID cases and the number of COVID deaths have drastically fallen. जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अच्छी तरह से लॉन्च किया गया, अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट किया गया, आज तक यही देखने को मिला है कि वहाँ पे कोविड केसेस और उससे होने वाली जो मौतें हैं वो काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है। नंबर 2, ही टॉक्ड अबाउट ADE कि ADE फिनोमिनन की वजह से इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है और वायरस अपना वेरिएंट्स बनाने लगता है, विच इज़ ऑल्सो नॉट सपोर्टेड बाय एक्सपर्ट्स। बल्कि साइंसदानों ने कहा है कि उनको कोविड-19 के वैक्सीनेशन के केस में अब तक ADE का कोई भी सॉलिड एविडेंस नहीं मिला है। However, maybe in the future they may come up with a unanimous conclusion about ADE and its mechanism, but as of now, nothing can be said with surety. नंबर 3, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन लेने के बाद एक आदमी को इन्फेक्शन नहीं हो सकता। इन्फेक्शन तब भी हो सकता है, वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, बट द चांसेस आर वेरी लो एंड इफ द पर्सन इज इन्फेक्टेड, it is very likely that the person will recover quite fast and the chances of getting severely ill is negligible. Last and number 4, post-vaccination death rate is 0.0002% on 23.5 crore people vaccinated, as per recent data released by Ministry of Health of India, which is negligible as compared to 6.2% crude death rate as per SRS during 2017 and 2018. So this is normal and not a matter of concern, because we know that in a population people die at a certain rate, and when you compare this post-vaccination death rate with crude death rate, then you will finally come to the conclusion that there's nothing to be worried about. And that too, the government said that these demises too cannot be directly linked to vaccination, as the reasons might be something else. Moreover, COVID patients में जो mortality rate है, that is more than 1%, which can be further brought down with vaccination. Therefore, I personally believe that it is far better and wise to get vaccinated than to die of COVID without vaccination. But yeah, I would like to highly suggest that before getting vaccinated, you be aware of your medical history and your present medical state. And if you have any medical issue, do talk to your healthcare provider or where you are going to get vaccinated. So finally, this is the end of the video. Thanks a lot for watching. Stay safe, stay positive, and don't forget to get vaccinated. And if you have liked this video, subscribe to the channel for such more informative videos. You can share this video with your family and friends. See you in the next video. Till then, take care. Allah Hafiz.